आप देख रहे हैं भारत का लोकतंत्र। पाराशर अश्वमेध पीठाश्वर गुरु जी, आपका आश्रम और कमला धाम पश्चिमी चंपारण बिहार नेपाल और भारत की सीमा पर अवस्थित है। जी देवभूमि हरिद्वार में कुंभ का पावन पर्व चल रहा है। भारत के लोकतंत्र के माध्यम से मैं समस्त देशवासियों, संपूर्ण विश्व में रह रहे सनातन धर्मावलंबियों के निमित्त सबके मंगलमय भविष्य की सुखद कामना करता हूं। और साथ ही ये जो कोरोना की महामारी, वैश्विक महामारी संपूर्ण विश्व को सता रही है, हम प्रार्थना करते हैं ईश्वर से कि जल्दी से जल्दी हम लोग इससे निजात पालें और समस्त राष्ट्र सुखी हो, स्वस्थ समाज हो, राष्ट्र समृद्ध हो, विश्व सुशांत हो। आपके माध्यम से सबको पुनः एक बार हरिद्वार महाकुंभ की अनंत शुभकामनाएं। गुरु जी, आपने अभी देखा बेंगलुरु में आपके जगह जगह बैनर लगे थे, ये संस्कार शुदा एक न्यास है। जी मैं वर्षों तक कथा करने के बाद मेरे मन में एक भाव आया। जी मैं कथा के क्षेत्र से रहा जी तो मेरे मन में एक भाव आया कि आखिर वर्षों तक मैंने कथा करी, इसके क्या लाभ मैंने समाज को दिया। जी जी कथाएं भी अब मनोरंजन का साधन और भीड़ जुटाने का साधन बनती जा रही है। और मुझे लगा कि आखिर संपूर्ण विश्व चूंकि समस्याओं को जन्म देता है और उन समस्याओं का समाधान यदि कहीं ढूंढा जाता है तो हिंदुस्तान में ढूंढा जाता है। एक समय हुआ करता था जब भारत का पड़ोसी राष्ट्र लंका और वहाँ के लंकाधिपति रावण के अत्याचार से जब वसुंधरा कांपने लगी तो भारत के दंपति दशरथ और कौशल्या ने तपस्या पूर्वक, यज्ञ पूर्वक राम को जन्म दिया। और उस प्रभु श्री राम ने रावण के वध पूर्वक, मतलब आतंक और अहंकार के समापन पूर्वक राम राज्य की सुखद स्थापना करी। ये घटना भारत की। राम प्रभु भारत में आए और तब से लेकर ये घटना भी 9.5 लाख, अन्यून 9.5 लाख वर्षों पुरानी है, लेकिन तब से लेकर के आज तक राम की कथाएं ही होती रही। लेकिन आप चिराग लेकर के संपूर्ण विश्व में ढूंढ के चले आओ तो आपको राम नहीं, घर घर में रावण दिखाई देंगे। तो इसने इस मेरे मन को साला, मुझे लगा कि आखिर कथा भगवान प्रभु राम भारत में आए, अधिकाधिक लेखन रामायण काव्य का भारत में हुआ, उनकी सारी लीलाएं, अधिकाधिक लीलाएं भारत में हुई, उनका गायन, उनकी कथाएं भारत में। आप ऐसा कोई गांव भारत का नहीं होगा जहां आप जाओ और आपको रामचरितमानस या रामायण की पुस्तक उपलब्ध ना हो जाए। लेकिन इसके बावजूद भी लोग, अच्छा कथाएं इतनी हो रही है तो फिर राम को आना चाहिए ना। जब कथाएं हो रही है तो राम को जन्म लेना चाहिए, लेकिन इसके बदले में रावण का जन्म होता रहा। तो इस विषय ने मेरे मन को बड़ा पीड़ा दिया और मुझे लगा कि आखिर कथा करने का प्रयोजन क्या बचा फिर यदि मैं हम राम नहीं बना पाए। तो मेरे मन में ये भाव आया और हमने एक संकल्प धारण किया और एक स्लोगन हमने दिया कि मैं तुम्हें राम की कथा सुनाने नहीं, राम बनाने आया। आवश्यकता है राम बनाने की, कथा के माध्यम से बनाएं आप। तो फिर चरित्र निर्माण की बात आती है, क्योंकि राम एक आदर्श राजा हैं, आदर्श पुत्र हैं, आदर्श पिता हैं, आदर्श पति हैं, आदर्श भ्राता हैं। तो यदि राम का जीवन चरित्र हमारे जीवन में अवतरित ना हो जाए तो कथाओं का क्या मूल्य? वो आयोजनों में करोड़ों रुपया बहाने का क्या मूल्य प्राप्त हुआ हमें? तो इसके तहत हमने चरित्र निर्माण और संस्कार जागरण के निमित्त एक संस्थान संस्कार शुदा की स्थापना करी। आज संपूर्ण भारत और भारत से बाहर भी अन्य राष्ट्रों में संस्कार शुदा काम करता है। मुख्यतया यह युवाओं में जो विध्वंसात्मक ऊर्जा है उनका सृजनात्मक रूपांतरण हम करते हैं, क्योंकि ऊर्जा तो है युवाओं के भीतर और पहले के युवाओं से अधिक आज के युवा जो हैं प्रभावशाली हैं, अधिक तेज हैं। तो उनकी यदि ऊर्जा को हम परिवर्तित करते हैं, सृजन में डाल दें, तो मुझे लगता है कि एक वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का विध्वंस नहीं, नया कोई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर खड़ा हो जाए। तो इस पर मैं युवाओं के लिए स्कूल्स में, कॉलेज में या फिर ऐसे कोई कई शिविर लगा के और युवाओं को आमंत्रित करके युवाओं को दिशा देना, चरित्र निर्माण करना, कन्याओं के लिए कार्यक्रम, फिर वृद्धों के लिए कार्यक्रम और
यही सब अनन्य कार्यक्रम, नशाबंदी कार्यक्रम, हमारे बिहार में हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने पूर्ण शराबबंदी दे दिया। तो इस तरह से उस मॉडल को पूरे भारत को मानना चाहिए और इस तरह से शराबबंदी आदि नशा नाश ये सब कार्यक्रम के माध्यम से हम संस्कार सुधा को आगे एक प्लेटफॉर्म पे, और इसके संगठन प्रखंड स्तर से लेकर के और राष्ट्र स्तर तक है और हम लोग काम करने का यत्न कर रहे हैं। हमारी समझ है कि भारत जगत गुरु है तो इसका दायित्व बनता है विश्व को दिशा देना, और वह दायित्व हम लोगों के कंधे पर आ जाता है क्योंकि हम सभी संत हैं और हमारी जवाबदेही और बढ़ जाती है तब जब वैश्विक परिस्थितियां विषम हो। और यही सब कार्य संस्कार सुधा के माध्यम से हम लोग किया करते हैं। कई अनन्य कार्यक्रम है इसके, भोजन करो भजन करो एक कार्यक्रम चलता है। उन लोगों को जो लोग निःशक्त हैं तो उनको भोजन दी जाती है। अब उनको ये न लगे कि हमें ये खैरात में प्राप्त होता है, उनके मन में कुंठा का भाव ना आवे, इसलिए उनसे कहा जाता है कि आप भजन कर लो और भजन करो उसके बदले में भोजन करो, तो उनके मन में भी कुंठा का भाव नहीं आएगा, उनको भी लगेगा। उसी तरह से एक आपने सुना होगा बहुत प्राचीन व्यवस्था थी कोप भवन की। आप वृद्धजन जब कथाओं में सुनते थे कि रानी जब उदास हो जाती थी या परिवार में किसी प्रकार का कोई कला होता था तो वह एक घर में ही एक भवन होता था, एक कमरा होता था जिसका नाम होता था कोप भवन, और उसमें वो चली जाती थी। तो हमने एक कोप भवन का मॉडल हमने तैयार किया। हमको लगा कथाओं के माध्यम से ही हमको लगा कि ये होना चाहिए। अब कह गई थी और अनन्य बहुत सारी रानियां या जो लोग कुपित होते थे परिवार में किसी विषय को लेकर के तो चले जाते थे कोप भवन में। तो हमें लगा जो वृद्धों की स्थिति आज भारत में है और ये जो वृद्धाश्रम खुल रहे हैं, देखो वृद्धाश्रम यदि अमेरिका में खुले, इंग्लैंड में खुले तो बात समझ में आवे, क्योंकि उनको पता नहीं होता ना वहाँ आप अफेयर करते हो किसी से, प्रेम करते हो किसी से, विवाह करते हो किसी से, गर्भाधान करते हो किसी से, और बाद में पता चलता है कि अब 3 महीने आपके शादी को बीते तब तक पता चलता है कि डाइवोर्स हो गया, अब फिर कोई आपके जीवन में नया आ गया, तो वह बेचारा पुत्र जो है वो किसको पिता माने? अब माने तो किसको माने? तो अब वहां यदि खुले वह अपने पिता की सेवा शुश्रूषा ना करे तो बात समझ में आवे। अब करे तो कितने पिताओं की करे तो बात समझ में आवे। लेकिन भारत जैसा देश जहां के युवक अपने जवानी ही नहीं अपने संपूर्ण जीवन को अपने माता पिता के चरणों पर कुर्बान कर देते हैं, और यहाँ यदि जैसे श्रवण कुमार ने अपने पूरे जीवन को कुर्बान कर दिया, और ऐसे राष्ट्र में यदि वृद्धाश्रम की कल्पना होती है या दिखते हैं कहीं कहीं बोर्ड वो लगा हुआ कि वृद्धाश्रम, तो मन दुखी होता है। और सच पूछो तो प्रत्येक आज भारत के प्रत्येक घर का वृद्ध अपमानित महसूस करता है, भले वो खूल करके ना आवे, अब उसको लगे कि भाई हमारा सम्मान गिर जाएगा घट जाएगा। लेकिन आप देखो प्रत्येक यदि पेंशनर है पिता तब तो बहुएं बेचारी समय पर चाय पानी दे देती है कि चलो 30वां दिन कुछ मिलने वाला है, 20-50 हज़ार में कुछ मिलना आने। लेकिन जो पेंशनर नहीं है, वृद्ध कमाऊ वृद्ध नहीं है, आप प्रत्येक घरों के वृद्धों की दशा देख लो, वो अपमानित महसूस करता है स्वयं को। आज के युवक अपने निर्णय में वृद्धों को सम्मिलित नहीं करते, आप देख लो। तो मुझे लगा कि फिर हम वृद्धाश्रम खोल के उन वृद्धों की सेवा करें। उसने अपना पूरा जीवन अपनी सारी छोटी बड़ी सारी खुशियां अपने पुत्र के सृजन में लगा दिया, पुत्रों को सजाने में संवारने में उसने अपनी छोटी छोटी खुशियों को कंप्रोमाइज किया, तब जाकर के आज आपका बेटा युवा दिखता है या कामयाब दिखता है। और वृद्धावस्था आई तो फिर वह पुत्र अपने पिता का तिरस्कार करे नहीं। तो हमने सोचा कि वृद्धाश्रम खोल के हम क्यों सेवा करें, तो हम एक मॉडल लेके आए कोप भवन। तो उसमें क्या है कि जैसे कोई वृद्ध जो है वह, और एक और इसके साथ मैं कभी कभी अखबारों में पढ़ता था कि किसी वृद्ध ने आत्महत्या कर ली। देखो युवा कोई आत्महत्या करता है तो बात समझ में आती है, प्रेम में सफल हुआ कर लिया, तनाव हुआ कर लिया, शिक्षा में कैरियर में तो बात समझ में आती है। एक वृद्ध व्यक्ति यदि करता है तो इसका मतलब कि उसने अपमान को सह नहीं पाया, उसके साथ कितनी पीड़ा हुई उसके हृदय को कि उसने इतना बड़ा कदम उठाया आत्महत्या जैसा।
तो मुझे लगा कि इस पर तो उसके लिए वो कोप भवन जो है, ये जो मेरा मॉडल है, इसमें है कि ये कोई वृद्ध यदि अपने पुत्र से या पुत्र वधू से रुष्ट होता है, परिजनों से, तो वह सीधे उसको लगे कि नहीं वो एक मेरा घर है जिसका नाम है कोप भवन, और जैसे ही उसको लगेगा कि कोई मेरा भी है इस शहर में, तो वह तुरंत वो आत्महत्या नहीं करेगा, क्योंकि आत्महत्या हम तब ही करते हैं जब सारे रास्ते हमारे बंद से प्रतीत होते हैं। तो वो व्यक्ति जो है वो चलाएगा कोप भवन में। कोप भवन के जो मैनेजर्स हैं, माने प्रबंधन समिति है, वो उनको रखेंगी, लाड़ प्यार से संवेदना व्यक्त करेंगी, लेकिन 1 से 2 दिन रखेगी। इसका भी क्रोध का स्तर थोड़ा कम हुआ वृद्ध का, और तब हम उसके घर वाले जो हैं उनको फ़ोन करेंगे, उनको बुलाएंगे, काउंसलिंग करेंगे। यदि वह नहीं आता है तो हम प्रेस ब्रीफ करेंगे और बताएंगे कि अमुक व्यक्ति जो समाज में ये उजला कपड़ा पहन करके लंबे लंबे बैनर लगा करके बैठा है, इस व्यक्ति के पिता हमारे यहाँ कोप भवन में रुष्ट होकर के रह रहे हैं। और 1 से 2 लोगों का जहां अखबार में छपा, तो कोई भी वृद्ध कहेगा कि देखो अखबार में नाम छपवा देंगे, मैं कोप भवन में गया तो तेरी किरकिरी होगी समाज में। और देखो समाज में के डर के माध्यम से व्यक्ति जो है आज भले ही उधारी ही सही, लेकिन सम्मान का भूखी है। आपने देखा होगा कोरोना टाइम में 1 केले दे करके 10-10 लोग फोटो तो खिंचवाते ही थे ना, और चलो कम से कम उस बहाने 1 केला तो किसी को मिला, 1 ही मिला, लेकिन मिला तो सही। तो इसका लाभ मैं समाज को यही इन्हीं सब कार्यक्रमों के माध्यम से समाज को, देखो हम संतों का, बुद्धिजीवियों का, राष्ट्र के जो अग्रिम पंक्ति के लोग हैं, उनका यह दायित्व है कि पहले व्यक्ति प्रसन्न हो, और व्यक्ति तभी प्रसन्न हो सकता है जब वह चरित्रवान होगा, क्योंकि धर्म की परिभाषा ही है कि जो जीवन जीने की पद्धति हो, जो हमारे सुखी जीवन का सृजन करता हो, वह धर्म है। इहलोक में और परलोक में कल्याणकारी मार्ग प्रशस्त करता हो, वही धर्म है हमारा। तो अब इस परिस्थिति में स्वस्थ पहले व्यक्ति जो है वो प्रेममय हो। अब देखो छोटे छोटे बच्चे जो है आज इतने अहंकारी हो गए हैं कि एक दूसरे को देख लेने की बात करते हैं। तो मतलब व्यक्ति संस्कारी होगा तो स्वस्थ समाज की स्थापना होगी। समाज जब स्वस्थ होगा तो राष्ट्र हमारा समृद्ध होगा, और तभी सुशांत विश्व की परिकल्पना को साकार किया जा सकता है। इकाई से दहाई का निर्माण होता है। व्यक्ति ही राष्ट्र है, राष्ट्र और सभी राष्ट्रों का समूह ही विश्व है। यदि हमें संपूर्ण विश्व से आतंक, अराजकता, असंतोष, व्यभिचार ये सब समाप्त करने हैं, तो उसके लिए इकाई को समृद्ध करना होगा। हम आज के डेट में अब प्रत्येक पुरुष अपने पत्नी से ये अपेक्षा करता है कि मेरी पत्नी सीता जैसी चरित्रवान हो। उसके लिए वह जासूस लगाता है, बराबर उसके अकाउंट्स खंगालता है, करता है ना ऐसा? आप भी करते हैं? अच्छा, नहीं आप प्रसन्न थे, लेकिन ऐसा होता है। तो मैं ये कह रहा था कि प्रत्येक पति की कामना होती है कि मेरी पत्नी चरित्रवान हो, सीता जैसी हो, लेकिन उसके लिए आपको भी तो कम से कम राम जैसा एक पत्नी व्रत धारण करना होगा, तभी तो आपको यह अधिकार प्राप्त होता है कि अपने पत्नी का के चरित्र का सत्यापन करने का आपको अधिकार हो। तो उसके लिए व्यक्ति से ही वहां तक पहुंचेंगे आप। यदि सुशांत विश्व की परिकल्पना के ऊपर सारा विश्व, देखिए प्रदूषण की समस्या वैश्विक समस्या है, आज आतंकवाद की समस्या वैश्विक समस्या है, और सभी समस्याओं का समाधान सनातन है। इसलिए व्यक्ति को धार्मिक बनाना हमारा कर्तव्य है, हम संतों का कर्तव्य है। आप जैसे समाज के जो अग्रिम पंक्ति के लोग हैं, प्रसार तंत्र है, इन सब का है। और मुझे प्रसन्नता है कि भारत का लोकतंत्र ये पत्रिका स्वस्थ समाज के निमित्त एक मुहिम खड़ा किया है, और हरिद्वार जैसे देवभूमि से आप आते हैं, हमारी अनंत शुभकामनाएं हैं पुनः एक बार हरिद्वार के पावन पर्व पर। धन्यवाद। गुरुजी, आपने जो एक नया मिशन, नई दिशा, जिसकी पूरे देश को, पूरी दुनिया को बड़ी सख्त जरूरत है। संस्कार खत्म होते जा रहे हैं। आज मेरे को याद है कि आज पिताजी मेरे अगर एक टेलीफोन करेंगे तो मैं टेलीफोन में ही कांपने लगता हूं कि बाबूजी क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे, वो अलग बात है। पर आज की जो पीढ़ी हमारे टाइम की है, आज भी अपने मम्मी पापा का इतना आदर करती है, इतना कहना मानती है
आज भी राम राज्य है, कि बड़ों की हम सेवा कर रहे हैं, बड़ों का कहना मान रहे हैं, अच्छे संस्कार, अच्छी सोच, ये सब बुजुर्गों की देन है। आप जैसे साथी संतों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आपने एक नई चीज़ शुरू की है। देखो, अखाड़े बहुत हैं, आश्रम बहुत हैं, संत बहुत हैं, एक से एक बढ़ के एक है, पर जो शुरुआत आपने की, चलिए आप श्रेष्ठ जनों एक का- नई सिस्टम से आपने किया, कोप भवन, ठीक, कोप भवन में 2 दिन 4 दिन रहेंगे लोग, ठीक, उनको बहुत बड़ा सहयोग मिलेगा। आप तो एक तरह से समझो भगवान का काम कर रहे हैं, अरे नहीं, ऐसा नहीं। क्योंकि भगवान हमारे बड़े हैं, पूजनीय हमारे हैं, जो हमारे बुजुर्ग हैं, और आप उनके बारे में सोच रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और ये सारा काम ऊपर वाला करता है, उसी का कुछ अंश, उसी की कुछ दिया हुआ ज्ञान, उसी का दिखाया हुआ रास्ता हमें बहुत कुछ आगे ले जाता है। तो मैंने जब देखा ना संस्कार सुधा, तो पहली बार मेरे मन में बाहर से ही मैं आपके पास आया, धन्य हो गया। मैंने जो बोर्ड से देखा वो मैंने हकीकत में पाया। और ऐसी शुरुआत अगर हर आश्रम, हर परिवार, हर अधिकारी, आज हमारे देश की हालत बड़ी खराब है। कांग्रेस के राज में 10% में काम होता था, आज बीजेपी के राज में 200% में काम हो रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है। मोदी जी बहुत महान आदमी है, देश के लिए बहुत कुछ किया है, पर इस पे अंकुश लगाने में ज़्यादा सफल नहीं है।